हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का स्पेशल मॉक टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हल कीजिए, यानी कि आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो दोस्तों, बोर्ड मास के नियम के आधारित आपको देखो सबसे पहले करना क्या होता है कि सबसे पहले जो कोष्टक होता है उसे हम सॉल्व करते हैं और उसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व। तो देखो पहले क्या रखेंगे, हम 56 को यूँ रखेंगे माइनस के 35, ठीक है। तो उसके बाद माइनस, अब देखो ये डिवाइड क्या है आपका, ये डिवाइड अलग है, यानी कि ये पोर्शन अलग है। तो हम 6 का भाग क्या कर सकते हैं 18 में, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार माइनस के। अब देखो कोष्टक में अंदर जाएंगे तो देखो ये 18 आपका यूँ ही रहेगा माइनस के। सबसे पहले करना क्या होगा आपका, 4 को भाग 20 में, तो 4 पंजे 20, 5 बार कटा। उसके बाद में देखो डिवाइड करना आपको 13 का, ठीक है, इतना कर दे। उसके बाद में दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस के 56 माइनस के 35, ठीक है, माइनस के 3। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13, और 13 में आप भाग करोगे 13 का तो कितना बचेगा, 1, ठीक है, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 56 माइनस के 35, 35 माइनस के 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ से और आगे आप सॉल्व करोगे एक स्टेप तो आपका क्या बचेगा, 56 माइनस के 35 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33। और जब 56 में से आप 33 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 23, जो कि करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला है कि एक वस्तु है जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर अगर आपको 10% और 30% के दो दो क्या अंकित मूल्य आपके बढ़ाकर अगर अंकित कर दी जाएँ, तो उसके बाद में देखो 20% की छूट देने के बाद आपको 2288 में बेच रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस क्या है। तो दोस्तों मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, जिस पर कितना पड़ा रहा है, पहले 10%, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110%, ठीक है, इंटू अगला बढ़ा रहा है कितना, वो बढ़ा रहा है 30%, तो कितना हो जाएगा, 130% बटे में बस 100। और दोस्तों इसके बाद में वो इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना, 20% का। तो डिस्काउंट का मतलब है दोस्तों उसे 80% में बेच रहा है। और इसके बाद में जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है, 2288। तो देखो यहाँ से दोस्तों आपको क्या फाइंड करना है, एक्स का मान। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कटी, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई। और देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बाय 20 चौके 80 और 20 पंजे कितने हो गए, 100। अब सिंपली आप क्या करोगे, इन सभी का कैंची का गुना। तो देखो यहाँ का बचेगा एक्स बराबर इस 5 इंटू 100 का गुना करेंगे यहाँ पर 2288 में, ठीक है, इंटू 5 इंटू 100, और बट्टे में क्या आएगा आपका 11 इंटू 13 इंटू 4, 11 इंटू 13 और इंटू क्या हो जाएगा 4। और दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, इन सभी का इन नीचे वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं में भाग। तो देखो 11 दूनी 22, ना जाने की 0, 11 अट्ठे 88। फिर अगर मैं 4 का भाग करूँ तो देखो 4 पंजे 20, और यहाँ का बचेगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52 अब यहाँ का बचा 52 इंटू 5 इंटू 100 होगा। और दोस्तों 13 का अगर आप 100 में 52 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो सिंपली क्या करोगे, इनका आपस में गुना, 4 का गुना 5 में, 4 पंजे 20 और 20 का गुना 100 में करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2000 रुपये, जो इसका कॉस्ट प्राइस है। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन ज्ञात करें, यानी कि जो 50वां छात्र है उसका वजन कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले जो 25 छात्र हैं उनका औसत वजन कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 50, ठीक है, 50 किलो है। अगले जो आपके 24 छात्र हैं उनका औसत वजन दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा 54 किलोग्राम, ठीक है। और लास्ट का जो 50वां व्यक्ति है, जो 50वां व्यक्ति है, जो अकेला व्यक्ति है, उसका वजन आपसे पूछा है, तो मान के चलिए उसका औसत वजन एक्स है। लेकिन दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि जो टोटल जो और वजन है औसत, उसका औसत वजन कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा 52 किलोग्राम, ठीक है। तो आप ये देखिए टेबल के आधार पर कि 50 से 52 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है,
2 कम है। और देखो 54 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो प्लस में लिखा। अब सिंपली आप दोस्तों क्या करोगे कि हमारा जो औसत होता है उसका मतलब होता है कि संख्याओं को बैलेंस करना। अब देखो 2 कितनी संख्याओं पर कम है, 25 पर, तो 25 का गुना 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50, ठीक है, प्लस। अब देखो ये कितने पर अधिक है, 24 संख्याओं पर, तो 24 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस के 50 प्लस के 48 क्या हो जाए, माइनस का 2। और दोस्तों जो 52 है यही इसे क्या मान के चलोगे, क्या मान के चलिए x का मान यही है। तो अब क्या करोगे, देखो 52 में आपको करना क्या होगा कि ये 2 कम लेके आए तो ये 2 क्या लेकर आएगा, अधिक, ठीक है। तो यही क्या होगा दोस्तों, आपका x का मान होगा, यानी कि 50वीं संख्या क्या होगी, 54 किलोग्राम होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है ए 8 दिन में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, देखो 3 व्यक्ति हैं, पहला ए अकेला करता है तो उसे 8 दिन में करता है, ठीक है। लेकिन बी जब अकेला करता है तो उसे कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है। लेकिन आगे बोला है कि जब तीनों मिलकर करते हैं, कि यानी कि ए बी और सी जब तीनों मिलकर करते हैं तो उसे कितने दिन में पूरा करते हैं, उसे करते हैं वो 3 दिनों में, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि टोटल कार्य कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 8, 12 और 3 का क्या लोगे, एलसीएम, जो कि क्या होगा, 24 होगा। और देखो यहाँ से आप दोस्तों क्या करोगे, इनकी क्षमता निकालोगे। तो देखो 8 का भाग 24 में करा तो कितनी बार कटा, 3 बार, और 12 का भाग 24 में करेंगे तो 2 बार कटेगा। लेकिन वहीं आप 3 का भाग 24 में करेंगे तो क्या आएगा, 8। यानी कि दोस्तों जब तीनों मिलकर करते हैं तो उनकी क्षमता क्या आती है, 8 आती है। अकेले में ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 यूनिट है। अगर आप सी की क्षमता निकालना चाहो तो आपको करना क्या होगा कि 8 में से इन दोनों की जो ए और बी की क्षमता है उसे निकालना होगा। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि सी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो आपको जब टाइम निकालना होगा, टाइम ऑफ सी कितना लेगा टाइम जो है, तो आपको करना क्या होगा, टोटल कार्य में सी की क्षमता से भाग, तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24। यानी कि 8 दिन में जो है दोस्तों कौन कर लेगा, वो आपका सी कर लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, तो संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सीधा सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखो दो संख्या मान के चलिए ए और बी हैं, तो उनका जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की, ठीक है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है संख्याओं को गुणनफल, यानी कि इसका मान कितना दे रखा है, 3072, और आपको एलसीएम दे रखा है देखो 96। तो आपसे ये पूछा है कि एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस 96 का भाग 3072 में, तो देखो 12 अट्ठे कितने हो गए, 96। 12 का भाग अगर मैं इसमें दूँ तो 12 दूनी 24, बचा कितना 6, 67 हो गया। 12 पंजे 60, फिर 7 बचा 72 हो गया, और 12 छिक्के 72। और जब 8 का भाग दोस्तों इसमें देंगे 256 में, तो कितनी बार कटेगा, 8 3 24, बचा 1, 8 दूनी 16। यानी कि एचसीएफ क्या होगा दोस्तों आपका, वो होगा आपका 32, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको अनुपात दे रखा है साक्षर और निरक्षर लोगों का, ठीक है। तो देखो इसका अनुपात दोस्तों आपको क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है 8:9। क्वेश्चन में बोला है कि अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या यानी कि कितनी दे रखी है, 256, यानी कि 256 जो है दोस्तों कितने यूनिट का मान है, 8 यूनिट का, क्योंकि साक्षर बोला है। तो आपसे पूछा है निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी। तो देखो निरक्षर लोगों का अनुपात कितना है, 9 यूनिट, तो इंटू क्या करेंगे, 9 से गुना। तो देखो जो 8 से मैं इसमें भाग करूँगा तो कितनी बार कटेगा, 8 3 24, 8 दूनी 16। तो सिंपली आप 32 का जब 9 में गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 दूनी 18 का 8, 9 3 27 और 1 28। तो कितने होंगे, 288 जो होंगे निरक्षर लोग होंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का देखो डायरेक्ट आंसर क्या निकालोगे, ओरिजिनल वैल्यू ना निकाल कर
तो देखो आपको करना क्या होगा कि जो 50 है दोस्तों, कितने परसेंट का मान है, वो है 20% का मान। तो आपसे पूछा है कि इसका 87.5% कितना होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, 87.5 से, क्योंकि दोस्तों जिसका मान दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जिसका पूछा होता है उससे करते हैं गुना। तो देखो पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया, तो बट्टे में क्या है, एक जीरो, और इस जीरो से क्या होगा, ये हमारी एक जीरो कट जाएगी, या ठीक है। अब देखो सिंपल आप क्या करोगे, 5 का गुना 875 में और उसमें 20 का भाग। तो देखो मैंने 5 का गुना किया 875 में, तो 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, हाथ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 कितने हो गए, 43। सिंपली क्या करना है, 20 का भाग। तो देखो जीरो से क्या होगा दोस्तों, हमारा एक पॉइंट यहाँ का लग जाएगा, और 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, बचा एक, 17 होगा, 2 अट्ठे 16, बचा कितना, एक बचा, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गए, फिर बचा एक, तो 2 पंजे 10, तो 218.75 जो होगा दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 51% लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति को बेचने पर एक वस्तु पर सेम प्रॉफिट हो और दूसरे पर सेम परसेंट में क्या हो, हानि हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होता है दोस्तों, हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, कैसे, हानि प्रतिशत बराबर जो आपको रेट दिया है उसका क्या करोगे आप, होल स्क्वायर, ठीक है। 21% दिया है तो 21 का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें करेंगे 100 का भाग, ठीक है, और परसेंटेज का साइन। 21 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों कितना, 441। तो 441 में जब 100 का भाग करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4.41% लॉस, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह एक मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। दोस्तों ट्रेन की लंबाई का पता कैसे निकालोगे, तो देखो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड कितनी है दोस्तों, वो है आपके 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब भी आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसके लिए करते क्या है, 5/18 से उसमें गुना, ठीक है, बराबर। अब देखो डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में क्या लेंगे कि मान के चलिए ट्रेन की जो लंबाई है वो x है और दोनों की क्या है, ट्रेन और आपके प्लेटफॉर्म। तो अगर ट्रेन की लंबाई x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी, x होगी, ठीक है। बत्ती में क्या लेंगे कि जो समय है कितने मिनट में पार करती है, 1 मिनट में। तो अगर मिनट को मैं सेकंड में बदलूँ तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। अब देखो सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 पंजे 90। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, देखो 5 पंजे 25 और 25 का गुना 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छिक्के 150 और एक जीरो, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपकी ट्रेन और आपके क्या, प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। देखो ट्रेन की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, 2 का भाग 1500 में, तो कितना आएगा, 750 मीटर, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। दोस्तों आपको जो देखो दे रखा है, पहले आपको क्या निकालना है, स्थिर जल में जो नाव की चाल है कितनी है, ठीक है, यानी कि नाव की चाल। मान के चलिए दोस्तों नाव की चाल क्या है, हमारी ए है, जिसका मान क्या दे रखा है कि 135 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, 7.5 घंटे में, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया और यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया। अब सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, देखो 15 का भाग मैंने इसमें किया तो 15 पंजे 75, और 15 का भाग अगर मैं इसमें दूँ तो 15 से कितनी बार कटेगा, 15 निम्मा 135 और एक जीरो। 5 का भाग दोस्तों इसमें दोगे 90 में तो कितनी बार करेगा, 18 बार। अब दोस्तों ये क्या है आपका, ये आई आपकी जो स्पीड है किसकी, जो उसकी आपकी नाव की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आपसे क्या पूछा है, आगे बोला है कि किसी नाव की चाल, अब नाव की चाल आपको दी हुई है, आपसे पूछा धारा की चाल, लेकिन आगे दोस्तों क्या बोला है कि अगर विपरीत दिशा में कितने घंटे में, 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब भी नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो नाव और धारा की चाल का क्या लेते हैं, अंतर। तो मान के चलिए नाव की चाल ए है और धारा की चाल क्या वी है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 48/4। क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी हमें क्या निकालना होगा, स्पीड, तो डिस्टेंस बटे में टाइम, तो 4 से अगर मैं भाग करूँ इसमें तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी दोस्तों आपको धारा की चाल निकालनी हो तो आपको क्या करोगे कि दोनों की जो स्पीड है, यानी कि नाव की चाल में से आप धारा की चाल को घटा दोगे, इनकी को टोटल को, जब विपरीत दिशा की चाल है तो आपकी क्या निकल के आएगी, धारा की चाल 18 में से 12 घटाए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो x है ये वाली, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जब दोनों तरफ रूट हो तो दोनों पक्षों को क्या करोगे, वर्ग करोगे, यानी कि इस साइड का भी इस साइड का भी। तो आपका यहाँ क्या बचेगा, 128 माइनस के x बराबर, यहाँ क्या बचेगा 129 माइनस के। अब ये देखो यहाँ पर जो 64 है ये किस में, अंडर रूट में, तो किसका होल स्क्वायर होगा आपका, 8 का, तो बाहर क्या आएगा आपका 8। तो यहाँ से देखो सिंपल आप कैसे निकालोगे कि देखो 128 हमारा यूँ ही रहेगा, इस x को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन 129 में से मैं अगर 8 घटाऊँ तो क्या बचेगा, 121 प्लस का, लेकिन 121 को जब मैं लेफ्ट साइड ले जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 121। तो आपका सीधा आंसर क्या आएगा, 128 में से 121 घटाएंगे 7। यही क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन है 52, 78, 156 का लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपको संख्या दे रखी है, देखो कितनी, 52, 78, ठीक है, और कितना 156। तो इनका दोस्तों आपको क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा। दोस्तों अगर मैं आपको सीधा सा बताऊं कि जो आपका एलसीएम होता है, मान के चलिए आपके पास कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि उनकी सबसे बड़ी जो संख्या है वो सभी से कट रही हो। जैसे कि देखो अगर 52 का भाग मैं इसमें दूँ 156 में तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, लेकिन 78 का भाग मैं इसमें दूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो दोस्तों यहाँ से जो सीधा आंसर होगा आपका क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 156, जो बड़ी संख्या होगी। लेकिन आपको अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो देखो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, क्या 52, 78 और क्या 156 का एलसीएम कैसे लोगे। तो कुछ सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आपको लग रही है, आसान मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपका एलसीएम का आपको जल्दी निकले। तो देखो मुझे क्या लग रहा है कि 13 से ये तीनों संख्या कट रही हैं, 13 चौके 52, 13 छिंग 78 और 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो 13 से अगर मैं भाग दूँ तो 13 चौके 52, 13 छिंग 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, क्योंकि दो दो क्या है, इन सभी में है, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छिक्की 12। फिर 2 से अगर मैं भाग दूँ तो 2 एकम 2, 3 आपका यही रहेगा, 2 तिये 6। फिर दोस्तों क्या करोगे आप, 3 का भाग फिर दोगे इसमें, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। सिंपल है, अब करना क्या होगा कि इन सभी का आपस में गुना। तो देखो क्या होगा, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 52 तिये कितने हो गए दोस्तों, 156। तो आपका एलसीएम क्या होगा, 156 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि क्यू 99 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, ठीक करती है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 102 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान के चलिए हमारी जो कुल दूरी है, ठीक है, यानी कि टोटल जो दूरी है वो क्या है, 2x या 2d है, कितनी है, 2d है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसका आधा भाग निकालूं तो पहले तो आप ये समझिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहीं से टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो क्या करना होगा, मैं एस को, स्पीड को लाऊंगा भट्टी में और टाइम को ले आऊँगा ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। और दोस्तों इसी के आधार पर देखो हम क्या निकालेंगे कि जो आधी दूरी है, यानी कि 2d का आधा क्या होगा, d होगा, उसे कितने की स्पीड से करता है, वो करता है देखो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
प्लस आधे भाग को, जो शेष भाग है आधा, उसे कितने की स्पीड से, 102 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा आपका टाइम, और उस जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है आपका 99 घंटे। देखो यहाँ भी टाइम है और यहाँ भी टाइम है, दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 99। तो दोस्तों क्या हो रहा है हमारा, अब देखो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो डी क्या हमारे कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, डी को बाहर निकाला, आपका यहाँ क्या बचा, 1/96, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1/102 बराबर कितना होगा, 99। दोस्तों अगर आप आपको यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको एलसीएम लेके इनका क्या करना होगा, इस जोड़ को सॉल्व। तो देखो मैंने डी को यूँ ही रखा, मैंने क्या कहा, ये संख्या अलग अलग मैंने मानी, तो इन दोनों को क्या करूँगा, आपस में गुना, 96 × 102, और यहाँ क्या करूँगा मैं, कैंची का गुना, 102 का गुना 1 में, तो 102 होगा, प्लस 96 का 1 96 बराबर 99, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ करना होगा डिस्टेंस बराबर, यानी कि इस 99 में अब क्या करोगे, कैंची का गुना, क्या हो जाएगा, देखो 99 × 96, और इंटू क्या हो जाएगा, 102, ठीक है। ऊपर क्या होगा, देखो 102 में अब 96 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 198। अगर दोस्तों 99 का भाग अगर 198 में करूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 का भाग अगर मैं इसमें करूँ 96 में तो कितनी बार कटेगा, 48 बार। तो सिंपली दोस्तों को करना क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए, देखो अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, इसमें 2 का गुना, क्योंकि 2D है तो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 का गुना 48 में, और 48 इंटू 99। तो देखो 48 का दोस्तों अगर मैं गुना करूँ, सॉरी कितना गुना होगा, 102 में, 102 में गुना करना होगा। तो देखो 48 दूनी कितने हो गए, 96, 48 एकम 48, और इसमें भी क्या करना आपको, 2 का गुना। तो देखो 2 का गुना अगर मैं करूँगा तो 2 छिक्की 12 का 2, 2 ने 18 को 19, और 2 अट्ठे 16 और कितने हो गए, 17, और 2 चौक 8 रहे 9। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 9792 किलोमीटर, जो कि क्या होगी, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार 830 रुपये में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। जब इस वस्तु को 350 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर होती है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए देखो आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आपको देखा 850 रुपये सेलिंग प्राइस, ठीक है, एक तरफ 850 सेलिंग प्राइस है और दूसरी तरफ आपको देखा 350 सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला है कि मान के चलिए हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसमें बोला है कि अगर 850 में हम कोई वस्तु बेचते हैं तो इस पर जो होने वाला लाभ है किसके बराबर होता है, 350 में होने वाली हानि के 15 गुना के बराबर, ठीक है। यानी कि दोस्तों सोच के चलिए, अगर इस पर x का लाभ हो रहा है तो इस पर हानि कितनी की होगी, 15x की, ठीक है। हानि कितनी होगी, 15x की, क्योंकि 15 गुनी हानि हो रही है। अब देखो इसमें क्या बोला है दोस्तों, आपको पहले निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों सेलिंग प्राइस का आप क्या लोगे, डिफरेंस कितना होगा, देखो डिफरेंस 850 में से 350 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाए 5, यानी कितना होगा 500, कितना होगा दोस्तों। देखो यहाँ दोस्त चेक करता हूँ मैं, देखो ये है आपका 830, तो देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो 0 में से 0 घटाया 0, ठीक है, 0 में से 0 घटाया 0, 13 में से 5 घटाए 8, और यहाँ कितना बचा आपका 7 में से 3 घटाए 4, कितना होगा 480। और इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको 15 और एक 16, अगर ये एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि है, माइनस प्लस है, तो आपको करना क्या होगा, ऐड, कितना हो जाएगा 16x, यानी कि दोस्तों 480 क्या है आपकी 16x का मान है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो 16 कितने हो गए 48, यानी कि 3। और देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो x का मान 30 है, तो 830 में से क्या करना होगा, आपको 30 को घटाना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो करना क्या होगा, 15 का गुना 30 में करोगे और उसे 350 में जोड़ोगे, तो यहाँ से भी क्या निकल आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। और सिंपली दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, उसने बोला है कि यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है 800 रुपये पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करोगे, 800 पर 20% का लाभ यानी कि 120%। तो देखो 2 जीरो समाए, 2 जीरो खत्म, 120 का गुना अगर मैं 8 में करूँ तो कितना हो जाएगा 960,
जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा। पहले तो दोस्तों आपको सीधा सा क्या करना है कि जितने भी के या खा लगे हैं उनके स्थान पर क्या लिखोगे, गुना, और परसेंटेज को हटा के क्या लिखोगे, पट्टी में 100। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो सीधा 45,000, ठीक है, 45,000 लिखा मैंने यहाँ, 45,000 इंटू क्या करोगे, के स्थान पर गुना और 60% हटा के 100 से भाग, इंटू क्या करोगे 45/100, ठीक है, इंटू क्या करना है 40/100, और इंटू क्या करोगे दोस्तों, आगे करोगे 15/100। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखो 1 2 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये खत्म, और 1 2 इन 2 जीरो से हमारी ये जीरो खत्म। अब देखो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। अगर मैं 5 का भाग इसमें दूँ 15 में तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। और देखो यहाँ पर और क्या बचा आपका, देखो यहाँ बचा आपका 45, तो देखो 5 ने 45 और 5 से कटा ये 20 बार, ठीक है। और देखो 5 से और मैं काटूँ तो 5 चौके 20, और 5 का भाग अगर 45 में करूँ तो कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब सिंपल आप क्या करोगे, देखो 2 का भाग दोगे 4 में तो 2 बार कटेगा, और इस 2 का भाग अगर मैं 6 में दूँ तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब सिंपली दोस्तों आपको बचा क्या, देखो 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3, यानी कि दोस्तों देखो आपको क्या बचा, देखो 9 इंटू 9 और 3 इंटू 3 कितना, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका, 729, ठीक है। 9 निम 81, 81 निम्मा 729, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित का मूल्यांकन करें, यानी कि दोस्तों इससे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों उसके लिए देखो आप करोगे क्या, कि देखो ये जो संख्या दे रखी है इस जो भाग है इसे बदलेगा डिवाइड में, कैसे, देखो 17/11 इंटू 234/13, और देखो गुना में चेंज करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, कि ये 68/57, तो आप इसे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 57/68, और ये आ जाएगा गुना में, इंटू क्या करेंगे 34/19 इंटू 165/153। और सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, इसे सॉल्व करना होगा। तो देखो अगर मैं 17 को देखूं तो 17 निम्न में कितने होते हैं दोस्तों, 153, क्योंकि ये सभी गुना में है तो किसी से किसी भी संख्या को आप काट सकते हो। और देखो 19 ये कितने हो गए, 57, ठीक है। और देखो 13 का भाग अगर मैं इसमें दूँ, किसमें, देखो 13 का भाग अगर किस में दूँ, 13 की संख्या देखो 13 कम 13, ठीक है, 13 कम 13, तो कितने बार कटेगा, 13 कम 13, बचा कितना 10, तो 13 मट्ठे कितने हो गए, 104। और देखो और सॉल्व करेंगे तो देखो 9 का भाग मैं 18 में दूँ तो 2 बार कटेगा, और देखो ये कितनी बार कटेगा, 34 दूनी 68, और इस 2 का भाग इस 2 में करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। नीचे क्या बचा आपका 11, और देखो इस 11 का भाग अगर 165 में देंगे तो 11 कम 11, 11 पंजे 55। सिंपली दोस्तों आपको बचा क्या, देखो ऊपर बचा 3 और 15, तो 3 का गुणा जब आप 15 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 45 आएगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक मोटर बोट की धारा के साथ चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव में धारा की गति क्रमशः क्या होगी। यानी कि दोस्तों जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो हम गति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं नाव और धारा की को। तो देखो क्या दिया है, धारा की दिशा में गति कितनी है आपकी, वो दे रखे 56 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन विपरीत दिशा में, तो विपरीत का मतलब होता है कि नाव की चाल में से अब धारा की चाल को घटाइए। तो देखो यहाँ मैंने क्या माना है, नाव की चाल को माना है ए और धारा की चाल को माना है वी, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, लेकिन जब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया तो स्पीड कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊं कि जब भी आपको नाव की चाल निकालना हो तो ऐसी समीकरण में दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 56 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 106, ठीक है, कितना हो जाएगा 106, और 106 में अगर आप 2 का भाग करोगे, सॉरी दोस्तों कितना करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 96, और 96 में जब 2 का भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 48, यानी कि आपकी नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी नाव की चाल होगी। वहीं आपको अगर धारा की चाल निकालनी हो तो देखो 2 मेथड हैं, या तो आप 40 में से 48 में से 40 को हटा दीजिए तो आपकी धारा की चाल आ जाएगी, या फिर दूसरा मेथड क्या है कि 56 में से 40 को हटाकर आप क्या करोगे आधा,
तो 56 में से 40 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 16 का आधा कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या होगी आपकी धारा की चाल होगी। तो यही क्या है दोस्तों आपके आंसर हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, इसमें बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रम से 11 एवं 13 मीटर है। यदि एक विकर्ण 16 मीटर है तब दूसरे विकर्ण की लंबाई है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी समांतर चतुर्भुज आपका आता है तो समांतर चतुर्भुज के जो भुजाओं का स्क्वायर जो होता है, यानी कि देखो दोस्तों मान के चलिए अगर आपके विकर्ण हमारा पहला D1 है और दूसरा D2 है, ठीक है। भुजा आपकी पहली क्या है A1 है और दूसरी भुजा क्या है A2 है। तो दोस्तों आपका जो होता है भुजाओं जो विकर्णों के स्क्वायर का सम होता है, यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये जो सम होता है किसके बराबर होता है, भुजाओं के स्क्वायर के सम के 2 गुने की, यानी कि 2 इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 के। तो इसमें जब फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे तो देखो का आंसर क्या आएगा, पहला विकर्ण दे रखा आपको कितना 16, तो 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और दूसरा आपको निकालना है बराबर। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 2 इंटू पहली भुजा कितनी है आपके पास, तो पहली भुजा दे रखे दोस्तों आपके पास कितनी 11, तो 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121, प्लस दूसरी भुजा कितनी है 13, तो 13 का होल स्क्वायर 169। तो सिंपल आप क्या करोगे कि D2 स्क्वायर बराबर, पहले देखो 256 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो पहले सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों 121 में से 169 को ऐड करोगे, तो देखो 9 और 1 कितने हो गए 10, 6 और 2 8 और 1 कितने हो गए 9, और 1 और 1 कितने हो गए 2, और देखो इसे 256 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 256, ठीक है। तो D2 स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा, 290 का 2 गुना कितना होगा 580, और 580 में से जब 256 को घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 घटाए 4, 7 में से 5 घटाए 2, और 5 में से 2 घटाए 3। और दोस्तों आपका 324 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 18 का। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, दूसरा विकर्ण 18 मीटर आएगा, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि हल कीजिए। तो दोस्तों इसे हल कैसे करेंगे, देखो पहली समीकरण जो आपकी 24 इंटू 36, ठीक है 24 इंटू 36, तो ये तो आपकी यूँ ही रहेगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 1296 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 36 का। तो अगर 36 में 2 का भाग करूँ दोस्तों तो कितना आएगा 18, तो आपका क्या होगा 2 इंटू 18, और इस दोस्तों पूरे का आप क्या करोगे होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर को दोस्तों अगर मैं होल कर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना 18 दूनी 36, तो दूसरा भी क्या आएगा 36। तो देखो 36 से दोस्तों क्या होगा, 36 भाग देने पर एक बार जाएगा, तो 28 दूनी दोस्तों 36, 36 से हमारा 36 खत्म। तो अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, 24 में का गुना 24 में, तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 8000 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो इसका कोण पता कीजिए, यानी कि भुजा जो है दोस्तों ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे कि जो घन है उसका क्यूब कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 8000, ठीक है। अगर दोस्तों आपको भुजा निकालनी हो तो आपको करना क्या होगा, इस पर लगाओगे क्यूब रूट दोनों तरफ, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट अगर दोस्तों मैं लगाऊं यहाँ पर, तो देखो ये जो 8000 है ये कितने का क्यूब है आपका 20 का क्यूब, ठीक है, कितने का 20 का क्यूब। अब दोस्तों अगर किस क्यूब रूट से मैं क्यूब को काटूं तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो आपकी भुजा कितनी आ जाएगी सीधी 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।